नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेस्ट डी आई के। आज हम 30 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोवल को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया, रूस, सोमालिया, फ्रांस। इसका सही आंसर है सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाहि मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोवल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खेरे का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूर्णतः पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनावों का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट दिया गया था। राष्ट्रपति फरमाजो की अध्यक्षता में सत्र में भाग लेने वाले सभी 215 सांसदों ने PM के रूप में हुसैन रोवल की नियुक्ति के समर्थन में वोट किया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, इसकी मुद्रा है सोमाली शिलिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च करेगा? प्रश्न है IDFC फर्स्ट बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, RBI बैंक। इसका सही आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च करेगा। यह भुगतान सुविधा निकट क्षेत्र संचार द्वारा संचालित POS टर्मिनल के खिलाफ एक स्मार्टफोन को घुमाकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देगा। सेफ पे के विषय में, सेफ पे बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित भुगतान सक्षम करने के लिए IDFC फर्स्ट मोबाइल ऐप में नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक को लागू करता है। सेफ पे भुगतान में सोशल डिस्टेंसिंग का सपोर्ट करता है और इसके इस्तेमाल से ग्राहकों को न तो कार्ड अपने साथ रखना होगा, न ही उसे खरीदारी के समय मर्चेंट को सौंपना होगा। सेफ पे के जरिए प्रतिदिन लेन देन 2,000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है और इसकी दैनिक सीमा 20,000 रुपये तक की है। IDFC फर्स्ट बैंक का MD और CEO हैं V वेदानाथन। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच SIDM के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया? प्रश्न है बांग्लादेश, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल के बीच एक SDM के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय था इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो, अर्थात सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच वेबिनार एवं एक्सपो। वेबिनार में भारत और इजराइल के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक उप कार्यसमूह के गठन की भी घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह विकास एवं सह उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। इस वेबिनार में दोनों देशों के रक्षा सचिव एवं रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और अगले 5 वर्षों में $5 अरब के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मित्र देशों के साथ आयोजित किए जाने वाले वेबिनार की श्रृंखला में पहला वेबिनार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के साथ 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का सह आयोजन करने जा रहा है? प्रश्न है भारत, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का सह आयोजन करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। यह शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले की गति को बढ़ाएगा। शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय सरकारों को अधिक महत्वाकांक्षी और उच्च गुणवत्ता वाली जलवायु योजनाओं को पेश करने के लिए आमंत्रित करेगा।
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। सरी एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। इसकी राजधानी है लंदन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्टर इंडिया ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? हमारा प्रश्न है कपिल शर्मा, वरुण धवन, सोनू सूद, सनी देओल। इसका सही आंसर है सोनू सूद को। एक अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर के अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर अभियान करेंगे। एसर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं हरीश कोहली। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? हमारा प्रश्न है 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। इसका सही आंसर है 26 सितंबर को। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वच्छता के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस 2020 के लिए विषय है एनवायरमेंटल हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। इसका इतिहास 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस मनाने की घोषणा की। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ 1986 में स्थापित किया गया था और यह इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता? हमारा प्रश्न है राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है केरल। केरल ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता है। केरल को स्वच्छता क्षेत्र में राज्य की अथक सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। केरल के लिए इस वार्षिक संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से मान्यता प्राप्त होने वाला यह पहला मौका है और केरल के साथ पूरे विश्व में 6 अन्य स्वच्छता मंत्रालयों में 2020 का UNIATF पुरस्कार जीता है। UNIATF पुरस्कार 2020 के विषय में 2020 का पुरस्कार गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों से संबंधित अन्य SDG की रोकथाम और नियंत्रण में बहुपक्षीय कार्यों पर वर्ष 2019 के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देता है। पुरस्कार ने राज्यों के फेफड़े के रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर उपचार कार्यक्रम और पक्षाघात नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति को भी पहचाना। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? हमारा प्रश्न है पंजाब सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। यूराइज के विषय में, यूराइज पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई लाइब्रेरी, रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त करेगा। यूराइज पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए सुलभ होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न है 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। इसका सही आंसर है 26 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वह वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करे। यह जनता और उनके नेताओं को ऐसे हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभों के बारे में और उन्हें नष्ट करने की सामाजिक और आर्थिक लागतों के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस का इतिहास। महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2013 को आयोजित परमाणु निःशस्त्रीकरण पर महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के अनुवर्ती के रूप में दिसंबर 2013 में अपने संकल्प 68/32 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। मेरा अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने टेक्नोलॉजीज विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 से 2023 को लागू करने की घोषणा की? हमारा ऑप्शन RBI बैंक, SBI बैंक, RBL बैंक, PNB बैंक। इसका सही आंसर है RBI बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर हमलों से बचने, पता लगाने और जवाब देने के लिए शहरी सहकारी बैंकिंग की IT सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 से 2023 को लागू करेगा। प्रौद्योगिकी विजन डॉक्यूमेंट्स का उद्देश्य है उदिकासी IT और साइबर खतरे के वातावरण के खिलाफ शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना है। RBI अपने 5 सूत्रीय रणनीतिक दृष्टिकोण GUARD का उपयोग करके इस उद्देश्य को प्राप्त करेगा। गार्ड दर्शाता है, G से मतलब है शासन की निगरानी, और U से मतलब है उपयोगिक प्रौद्योगिकी निवेश, और A से मतलब है उपयुक्त विनिमय और पर्यवेक्षण, R से मतलब है मजबूत सहयोग, D से मतलब है निर्धारित आवश्यक IT साइबर सिक्योरिटी का विकास। 5 सूत्रीय दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए RBI द्वारा 12 विशिष्ट कार्य बिंदुओं को स्थापित किया गया है। साइबर सुरक्षा पर बोर्ड की अधिक निगरानी, IT संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और उन्हें सुरक्षित करने में UCB को सक्षम बनाना, साइबर सुरक्षा से संबंधित नियंत्रणों पर UCB के लिए ऑफ साइट सुपरवाइजरी मैकेनिज्म फ्रेमवर्क स्थापित करना, UCB के लिए एक मंच विकसित करना ताकि वे सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और व्यावहारिक मुद्दों व चुनौतियों पर चर्चा करने में सहायक हों। सभी UCB के लिए जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा लागू करना, साइबर सुरक्षा परिदृश्य डिजिटल बैंकिंग चैनलों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ विकसित होते रहेगा, से संबंधित जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए UCB की आवश्यकता होती है। UCB और उनके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग साइबर सुरक्षा पहलुओं पर किए गए विभिन्न उपायों को साझा करने और समन्वय के लिए आवश्यक होगा। इस प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज के क्रियान्वयन से शहरी सहकारी बैंकों की साइबर तैनाता प्रबल होगी। RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।